तो दोस्तों एक तरफ जहां पे बोइंग कंपनी अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को लेके राफेल एम का सामना कर रहा है ताकि इंडियन नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को जीत पाए, तो वहीं पे दोस्तों बोइंग कंपनी के उच्च अधिकारियों की तरफ से हाल फिलहाल में एयरक्राफ्ट के दावेदारी को लेके कई सारे बयान दिया गया। इवन उनका ये भी कहना था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट को ही चुना जाएगा। पर दोस्तों अब बोइंग कंपनी के ऐसे कुछ उच्च अधिकारियों का यह भी कहना है कि खाली इंडियन एयरफोर्स FA-18 सुपर हॉर्नेट नहीं बल्कि बोइंग कंपनी से कुछ अन्य हथियारों को भी खरीदने को लेकर तैयारी कर रहा है, जिनमें एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर और एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर तक शामिल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में इंडिया अमेरिका से अपाचे और चिनूक के एडिशनल बैच को खरीदने को लेकर कोई सोच विचार कर रहा है, और क्या खाली इतना ही सोच विचार हो रहा है कि इससे भी आगे और हथियारों को खरीदने का तैयारी भारत कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में बोइंग कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से बयान देते हुए बताया गया कि इंडियन नेवी के जो कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है, इसमें बोइंग कंपनी के एयरक्राफ्ट मतलब FA-18 सुपर हॉर्नेट के कुछ बेहतरीन फीचर के कारण ये डसॉल्ट एविएशन के एयरक्राफ्ट मतलब राफेल मरीन से आगे है। हालांकि दोस्तों उनके तरफ से और भी कई तरीके के बातों का खुलासा करते हुए ये भी दावा कर दिया गया कि इंडिया अब बोइंग कंपनी के साथ एक नेगोशिएशन कर रहा है और ये नेगोशिएशन एडिशनल बोइंग CH-47 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और एडिशनल AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लेके है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये वरिष्ठ अधिकारी कोई और नहीं बल्कि टॉवरियन शॉगरेन के हैं, जिन्हें बोइंग के इंटरनेशनल गवर्नमेंट डिफेंस के वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। दोस्तों मिस्टर टर्बो के तरफ से द हिंदू को एक ऑनलाइन इंटरव्यू देते हुए बताया गया कि उनके जो प्लेटफॉर्म है उसके कैपेसिटी, रेडीनेस और प्रोफेशनलिटी को लेके वो काफी अधिक गर्वित है, और FA-18E हो या फिर FA-18F दोनों ही इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट हो सकता है, जो क्षमता फिलहाल फ्रांस के एयरक्राफ्ट के पास नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उनके तरफ से ट्विन सीटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट को पॉइंट आउट करते हुए बताया गया कि FA-18 एयरक्राफ्ट के दोनों वेरिएंट मतलब सिंगल सीटेड फाइटर वेरिएंट हो या फिर ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट हो सकता है, जबकि डसॉल्ट एविएशन के राफेल के जो ट्विन सीटेड वेरिएंट है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट नहीं हो सकता और ये जमीन पे ही रहेगा। हालांकि उनका ये भी कहना था कि इस डील के अंतर्गत ट्विन सीटेड एयरक्राफ्टों की संख्या उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के बातें तो बीते कई हफ्तों से बोइंग के कई सारे अधिकारी इवन वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी किया जा रहा है, पर इस बार उनके तरफ से दावा ये भी किया गया है कि इंडिया बोइंग कंपनी के साथ एडिशनल अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेके बातचीत कर रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीबन 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो कि यूएस गवर्नमेंट के साथ साल 2015 में फॉरेन मिलिट्री सेल के अंतर्गत $3 बिलियन के लागत से भारत के द्वारा खरीदा गया था। हालांकि साल 2020 में पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दरमियान एडिशनल 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर भी डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ, जिसका लागत करीबन $800 मिलियन है। और दोस्तों मिस्टर टर्बो की तरफ से बताया जा रहा है कि इंडिया एडिशनल अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है, और अपाचे हेलीकॉप्टर जहां पे इंडियन आर्मी के लिए होगा तो वहीं पे चिनूक हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए होगा। उनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि शायद इंडिया एडिशनल 7 चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीद सकता है। हालांकि दोस्तों ये खाली बोइंग का दावा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कहते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अब तक इसे लेके कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया गया है। पर कुछ साल पहले एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेके एक बात जरूर उठा था, पर कभी भी एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेके कोई बात नहीं हुआ। ऊपर से अब अपाचे हेलीकॉप्टर को लेके तब बात कहा जा रहा है जब इंडिया के पास ऑलरेडी अपना खुद का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी है और रुद्र नाम से एक अटैक हेलीकॉप्टर भी है, जिसका ऑर्डर हाल ही में ही प्लेस किया गया है। दोस्तों बोइंग भारत से एडिशनल P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को लेके भी उपेक्षा कर रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के बेड़े में करीबन 12 P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, और इन एयरक्राफ्टों को नेवी के लिए 2 अलग अलग बैचेस में खरीदा गया था, जिनमें पहले बैच में जहां पे 8 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था, तो वहीं पे दूसरे बैच में फॉलो ऑन ऑर्डर के तहत 4 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया। हालांकि एडिशनल ऐसे 6 और एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक इनिशियल अप्रूवल दिया गया था, लेकिन बाद में उसे हॉल्ट कर दिया गया क्योंकि इंडिया फिलहाल डायरेक्टली हथियारों को परचेज नहीं करना चाहता है, और बताया जा रहा है कि फिलहाल इस डील को रिव्यू में रखा गया है। बोइंग की तरफ से इस डील के रिव्यू को आगे बढ़ाते हुए एडिशनल ऑर्डर को लेके भारत के साथ चर्चा किया जा रहा है। इवन बोइंग का यह भी कहना है कि भारत को हाल फिलहाल के सिचुएशन को देखते हुए और P-8I एयरक्राफ्टों की उपयोगिता को देखते हुए एडिशनल एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए। पर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों P-8I एयरक्राफ्टों के सिमिलर एयरक्राफ्टों
को डेवलप करने का भी एक प्रोजेक्ट डीआरडीओ की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसे मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट नाम दिया गया है। दोस्तों बोइंग का ये भी कहना है कि P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के जो प्लेटफॉर्म है वो काफी बेहतरीन होने के साथ साथ हाल फिलहाल के सालों में इसके लेके चाहत भी बढ़ा है और भारत के पड़ोस में कई सारे देश इसका इस्तेमाल भी कर रहा है, जिनमें न्यूजीलैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया तक शामिल है। और बोइंग का ये भी कहना है कि साउथ ईस्ट एशिया के कई अन्य देश भी है जो इन एयरक्राफ्टों को लेके इंटरेस्टेड है। हालांकि इसके विपरीत मिस्टर टर्बो का ये भी कहना था कि एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को लगभग पूरा किया जा चुका है और जल्द ही अगर एडिशनल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर नहीं मिलता है तो C-17 ग्लोबमास्टर के जैसे इसके प्रोडक्शन लाइन को भी बंद करना पड़ सकता है। और ऐसे में भारत को एडिशनल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके जल्द ही सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को लेके भी भारत को उसी तरीके का चुनौती का सामना करना पड़े जो C-17 को लेकर करना पड़ा था, क्योंकि C-17 के प्रोडक्शन लाइन बंद होने के कारण भारत के द्वारा एडिशनल एयरक्राफ्ट खरीदा नहीं जा सका। हालांकि दोस्तों आने वाले कुछ सालों तक P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के असेंबली लाइन बंद होने का फिलहाल संभावनाएं नहीं है और बोइंग के अधिकारियों की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी टाइमलाइन का जिक्र नहीं किया गया है जहां पे जाके ये असेंबली लाइन या फिर ऑर्डर समाप्त हो जाए। दूसरी तरफ बोइंग कंपनी की तरफ से भारत से और भी कई तरीके के डील का उपेक्षा किया जा रहा है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बोइंग इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर में भी है और अगर टेंडर में शामिल बाकी सभी कंपनियों को देखा जाए तो उनमें सबसे ज्यादा उत्साहित बोइंग ही है। और रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के द्वारा भारत के सामने टोटल 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है, जिनमें FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ में F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट भी है। बोइंग की तरफ से हाल ही में यह भी बयान आया था कि शायद इंडियन एयरफोर्स के टेंडर के कॉन्फ़िगरेशन और प्राइस के साथ साथ एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए टेंडर से आखिर में एक एयरक्राफ्ट को विड्रॉल कर लिया जाए। पर दोस्तों कई सारे एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि बोइंग अपने एयरक्राफ्टों को लेकर इतना अधिक कॉन्फिडेंट नहीं है और साथ ही साथ ये भी नहीं चाहता है कि इस कारण हाथ से डील चला जाए और इसी कारण से 2 एयरक्राफ्टों को इसमें ऑफर किया है, जिनमें एक मध्यम वर्ग का एयरक्राफ्ट है जबकि दूसरा भारी एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि MRFA टेंडर भी अब दूर नहीं है और गवर्नमेंट के तरफ से काफी तेज रफ्तार में MRFA टेंडर को लेकर काम किया जा रहा है। हाल ही में ये भी खबर आया कि इसे बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ इसे 2 हिस्से में डिवाइड किया जाएगा, जिनमें एक हिस्से में तो डायरेक्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के साथ डील होगा जबकि दूसरे हिस्से में ज्वाइंट वेंचर मतलब भारतीय कंपनी के साथ डील होगा और पेमेंट भी इंडियन करेंसी में होगा। ऐसे में दोस्तों अमेरिकी गवर्नमेंट के जो रवैया है उसे देखते हुए नहीं लगता है कि अमेरिका इस तरीके के शर्त को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि डील को 2 हिस्से में बांटने का डिसीजन टेंडर में शामिल कंपनियों के साथ चर्चा करने के बाद ही लिया गया है। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि शायद यह चर्चा ऐसे कुछ खास कंपनी के साथ ही हुआ होगा जिनके एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा पसंद किया गया होगा। हालांकि दोस्तों अगर भारत के द्वारा इन चर्चा में बोइंग के अधिकारियों को भी शामिल रखा जाता तो जिस तरीके से बोइंग के द्वारा बयानबाजी किया जा रहा है और जिस तरीके से अपने एयरक्राफ्टों को लेकर दावे किया जा रहा है उससे यही लगता है कि बोइंग की तरफ से इन बातों का खुलासा अब तक कर दिया गया होता। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि बोइंग इंडियन नेवी के एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेकर काफी अधिक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राफेल भी यहाँ पे काफी मजबूत दावेदार है। हालांकि MRFA टेंडर में बोइंग का कॉन्फिडेंस नेवी के टेंडर के जैसे इतना अधिक नहीं है और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि MRFA टेंडर में भी राफेल को ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।